नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किशनगंज जीके ग्रुप में। आज दिनांक 1 मई 2020 है और आज की करंट अफेयर्स की वीडियो आपके सामने है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। आज की करंट अफेयर्स की PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करें और डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल को डाउनलोड करने के बाद सभी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 30 अप्रैल। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत दिवस ये क्यों मनाया जाता है। ये आयुष्मान भारत दिवस गरीब परिवारों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए कार्यक्रम एवं बीमा लाभ प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। ये आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 30 अप्रैल 2018 को हुई थी। इसी के यादगार में आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। इस योजना में 5 लाख प्रति परिवार को कवर किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य भारत के प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को लागू करना। अब बात करते हैं आयुर्वेद, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, होम्योपैथ मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीपाद यशो नाइक जी हैं और ये इसी मंत्रालय के द्वारा आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 30 अप्रैल। अब बात करते हैं ये जैज क्या होता है। जैज एक पश्चिमी सभ्यता का संगीत विद्या है। जैज संगीत की शुरुआत 19वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। अब बात करते हैं ये लोकप्रिय किस किस देश में है, तो ये अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका देशों में ये विद्या, संगीत विद्या प्रसिद्ध है। इसमें महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट सैक्सोफोन है। अब बात करते हैं इसको मनाया क्यों जाता है। इसको यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। तो बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1946 में हुई। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके वर्तमान महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं। अब बात करते हैं ये दिवस मनाया क्यों जाता है। ये दिवस विश्व में शांति, एकता और लोगों के बीच में संवाद एवं सहयोग को बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस इस बार 9वां संस्करण था और इस बार जैज दिवस 2020 की मेजबानी हर्बी हैकनॉक ने किया था। हर्बी हैकनॉक यूनेस्को के सद्भावना राजदूत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश ने की। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन है। अब बात करते हैं इस जीवन अमृत योजना के बारे में। ये राज्य भर में 1 करोड़ लोगों को 50 ग्राम के पैकेट निःशुल्क वितरण किया जाएगा। ये इस पैकेट का नाम त्रिकुट चूड़ है, जिसमें पीपल, अदरक और काली मिर्च का चूड़ है। इसको बनाने में आयुष विभाग एवं राज्य सरकार लघु वनोपज संघ के सहयोग से बनाया गया। इस पैकेट का वितरण कोरोना वायरस से ज़्यादा प्रभावित इलाकों में वितरण किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नीरज व्यास को किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का नया MD एंड CEO बनाया गया? इसका आंसर है PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। बात करते हैं PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड PNB बैंक की ही एक शाखा है। तो बात करते हैं PNB बैंक की। PNB बैंक की स्थापना 1895 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान CEO KC चक्रवर्ती हैं और इसके संस्थापक लाला लाजपत राय हैं। अब बात करते हैं PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के, जो कि वर्तमान MD एंड CEO नीरज व्यास बने हैं। ये 8 महीने के लिए इनका पदभार ग्रहण किए हैं और इनकी नियुक्ति संजय गुप्ता के स्थान पर MD एंड CEO बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? इसका आंसर है TS तिरुमूर्ति। बात करते हैं TS तिरुमूर्ति की। ये 1985 बैच के IFS ऑफिसर हैं और ये स्थान लेंगे सैयद अकबरुद्दीन का। TS तिरुमूर्ति वर्तमान समय में विदेश मंत्रालय के सचिव पद पे कार्यभार संभाले हुए हैं। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मूडीज ने 2020 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? इसका आंसर है
0.2%। अब भारत की जीडीपी 2020 में पहले मूडीज़ ने 2.5 रहने का अनुमान लगाया था, अब इसको घटा करके 0.2% रहने का अनुमान लगाया गया और ये कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के कारण हुआ है। अब 2021 में मूडीज़ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2 रहने का अनुमान लगाया है। मूडीज़ द्वारा जीडीपी ग्रोथ रेट में बदलाव केवल 3 देश चीन, भारत और इंडोनेशिया के लिए बदलाव किया है। अब बात करते हैं मूडीज़ की। मूडीज़ की स्थापना 1909 में हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ रेमंड व्हाइटहेड मैकडेनियल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दीपक अग्रवाल को आईसीसी ने कितने साल के लिए प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर है 2 साल। ये प्रतिबंध आईसीसी ने लगाया, तो बात करते हैं आईसीसी की। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई। इसका मुख्यालय दुबई में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष शशांक मनोहर हैं और आईसीसी के वर्तमान सीईओ बानु सानी हैं। अब बात करते हैं इस बैन के बारे में। इस बैन आईसीसी एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन करने पर बैन लगा है और ये बैन 2 साल के लिए 27 अक्टूबर 2021 तक लागू होगा। दीपक अग्रवाल 2018 में T10 क्रिकेट लीग में संघी फ्रेंचाइजी टीम के मालिक भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एडीबी ने महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? इसका आंसर है 346 मिलियन डॉलर। अब ये ऋण एडीबी ने दी है, तो बात करते हैं एडीबी की। एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई। इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष मासुतोष अश्कावा हैं। अब यह ऋण महाराष्ट्र को दिया जाएगा, तो बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राजधानी मुंबई, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। अब यह ऋण 346 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 2616 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसका मेन उद्देश्य ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं के लिए नए ग्रिड के लिए उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली HVDS कार्यक्रम के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? इसका आंसर है 1.8%। अब बात करते हैं क्रिसिल की। क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1987 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान सीईओ आशु सुइया हैं और इसके मुख्य अर्थशास्त्री धर्मकीर्ति जोशी हैं। अब बात करते हैं भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2020-21 के लिए। पहले क्रिसिल ने 3.5 रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन इसको घटा करके अब 1.8% रहने का अनुमान लगा है। इसका मतलब है कि कुल अर्थव्यवस्था में 10 लाख करोड़ रुपए यानी 7,000 प्रति व्यक्ति के हिसाब से घाटा हुआ है और ये घाटा कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के कारण हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर जे अरुण कुमार यूएस के नए मुख्य कोच बने हैं। वे किस राज्य के हैं? इसका आंसर है कर्नाटक राज्य के। ये कर्नाटक के हैं, तो बात करते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई बाला हैं। अब बात करते हैं जे अरुण कुमार के। ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 7,000 रन बना चुके हैं और लिफ्ट ए गेम्स में 3,000 से अधिक रन बना चुके हैं। अब ये बल्लेबाजी कोच किंग 11 पंजाब IPL की टीम के बल्लेबाजी कोच के रूप में भी कार्यभार संभाल चुके हैं। अब बात करते हैं यूएस क्रिकेट की। यूएस क्रिकेट का मुख्यालय कोलोराडो अमेरिका में। इसके अध्यक्ष पराग मराठी हैं। इसके वर्तमान सीईओ इयान हिंगी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में PESB के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर है पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को। राजीव कुमार नए अध्यक्ष PESB के बने हैं, तो बात करते हैं PESB का फुल फॉर्म पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। इसको हिंदी में लोक उद्यम चयन बोर्ड कहते हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष राकेश कुमार को बनाया गया, जो कि पूर्व वित्त सचिव थे। अब बात करते हैं, राकेश कुमार झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS ऑफिसर हैं। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी के द्वारा किया गया और ये कपिल देव त्रिपाठी, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति के सचिव पद पर कार्यभार संभाल चुके हैं, उनका स्थान लेंगे। अब PESB के निदेशक कैलाश दान रत्नू हैं और इसके सचिव किम्बुगुन किपगेन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 29 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस को इंग्लिश में इंटरनेशनल डांस डे कहते हैं, जिसको
ITI कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है और ये यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था के द्वारा मनाया जाता है। ये जयंती जिन जॉर्जेस नॉर्वे के आधुनिक बैले के जनक की याद में मनाया जाता है। अब बात करते हैं ITI इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1948 में हुई और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था कहते हैं। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। हाल ही में IIT बॉम्बे ने किन संस्थाओं के साथ मिलकर कम लागत वाले वेंटिलेटर बनाए? इसका आंसर है उपयुक्त दोनों, NIT और IUST के सहयोग से कम लागत में वाला वेंटिलेटर बनाया है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। हाल ही में झूमा खातून के डोप टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? आपके पास 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ लिखे ताकि ये क्वेश्चन और भी अच्छे तरीके से आपको याद हो सके। कोई भी क्वेश्चन अगर आप लिख करके याद करते हैं तो वो लंबे समय तक आपको याद रहता है। ये रहे आज के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मुझे पूरा भरोसा है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसीलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। और तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि मैं इस वीडियो को काफ़ी मेहनत से काफ़ी अच्छे कंटेंट्स ला के आपको वीडियो बनाता हूं ताकि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी बेस्ट तरीके से हो और आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सभी ग्रुप में शेयर करें। तो मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।